मित्रों नमस्कार। मैं राजनारायण बोहरे हूँ। आपको अपना एक व्यंग सुनाता हूँ। व्यंग का शीर्षक है पड़ोसी सलामत रहें। हम अपने जीवन के 60 बसंत देख चुके हैं। हालांकि जन्मदिन मनाते समय ना हमने बसंत को आते हुए देखा और न जाते हुए, लेकिन इसकी सूचना हमें अखबारों से ही मिली कि पृथ्वी पर बसंत आया हुआ है। अब तो ना बसंत दिखता है ना पतझड़। तो अरे बसंत कहाँ से घुस आया। बात चल रही थी 40 वर्ष की। 40 वर्ष इसलिए कि 20 वर्ष के बाद तो एहसास हुआ कि बसंत क्या होता है। बाकी बचे 40 साल। तो हम जब 60 के हो चुके थे तब हमें लगा कि हमको अपनी उम्र बताते समय बसंत का उल्लेख करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में कभी अखबार नहीं खरीद पाए। खरीद पाने का आशय यह नहीं कि अखबार कोई दुर्लभ चीज है, लेकिन जब कोई बिना धन खर्च किए कोई चीज यूं ही मिल जाए तो रोकड़ा क्यों डाला जाए। ईश्वर हमारे पड़ोसियों को सलामत रखें। वे सब अखबार मंगाने के शौकीन हैं। मंगाने के इसलिए लिख रहा हूं कि वे अखबार पढ़ते भी हैं या नहीं, इसका मेरे पास आंखों देखा कोई साक्ष्य नहीं है। दरअसल उनका अखबार दिन भर मेरे घर रहता है। रात को हम वापस करते हैं। सुबह गहरे अंधकार में पढ़ते हों या एक दिन बाद पढ़ते हों, ये ईश्वर जाने। अन्यथा हम तो यही कहते हैं कि अखबार मंगाने का शौक पड़ोसियों को है और पढ़ने का हमको। कई बार तो यह भी होता है कि हमको जिस खबर की जरूरत होती है वह दाएं पड़ोसी के अखबार में है ही नहीं, तो हम बाएं पड़ोसी का अखबार मांग लेते हैं और उसे परेशान करते हैं। ये परेशान करना केवल मुहावरे की वजह से कह रहा हूं, क्योंकि ना तो हम मानते और ना पड़ोसी मानते कि अखबार मांगकर कोई परेशान होता है। जनाब, पड़ोसी हमारे तो सच में ऐसे पड़ोसी हैं कि ऐसा पड़ोस सबको दे। हमें किसी इनामी प्रतियोगिता का पिछले दिनों आया विज्ञापन काटना था या कोई खबर काटना थी, तो हमने सारे पड़ोसियों के अखबार मंगवा लिए थे। हमने धड़ल्ले से कटिंग काटी। पड़ोसियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। बड़े प्रेम से खुद ही हमारे हाथ में अखबार का पूरा पन्ना थमा देते हैं। अब यह बात अलग है कि वे मन ही मन गरियाते होंगे, लेकिन इतना तय है कि हर दिवाली पर जब रद्दी वाला आता है तो हमारे यहां से अखबार की रद्दी हमारे दोनों पड़ोसियों की तुलना में ज्यादा ही निकलती है। और जैसा कि हमने बताया, अखबार हम मंगाते ही नहीं। बात केवल अखबार तक सीमित नहीं है। हमारे घर यदि 10 दिन तक सब्जी नहीं आती तो कोई परेशानी नहीं। बच्चे कभी यादव अंकल से, दुबे अंकल से, तो कभी चौबे अंकल के यहाँ से बैगन, टमाटर, गोभी उठा लाते हैं। आटा तो महीनों के बाद हम किराने वाले से लाते हैं, क्योंकि वह तो प्रायः इन्हीं लोगों के यहाँ से आता रहता है। अब आटा और सब्जी जैसी चीजें ऐसी कीमती नहीं होती कि सोने चांदी की तरह इनका लेने और देने का हिसाब किया जाए कि किन के यहाँ से कितना आया है जो वापस करना है। हमारे यहाँ यदि हमारी गैर हाजिरी में कोई मेहमान आ जाते हैं तो हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनका बंदोबस्त कहीं ना कहीं हो ही जाता है। यह बात अलग है कि पड़ोसियों के मेहमान को हम नहीं पहचानते, वे हमें नहीं जानते। आज तक उनका कोई मेहमान हमारे घर में घुस नहीं पाया। कैसे आ जाने देते अपरिचित आदमी को। मैं नहीं जानता कि यह दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोस में कोई मकान महीना 2 महीना से ज्यादा भरा ही नहीं रहता। हर किराएदार जल्दी जल्दी मकान खाली कर जाता है। खाली भी ऐसा करता है कि बाद में बाजार में मिलता है तो नमस्कार भी कबूल नहीं करता। ऐसे लोगों को मैं एहसान फरामोश मानता हूं कि जब तक पास में रहे नमस्ते करते रहे, आते रहे, हमारे पहुंचने पर बिछ बिछ जाते रहे और हमारे यहाँ आटा भिजवाते रहे, सब्जी तरकारियां भिजवाते रहे। लेकिन अब दूर गए, काम निकल गया तो जानते तक नहीं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मेरे किसी पड़ोसी को मकान ना छोड़ना पड़े।
जिससे मेरे आसपास के मकान मालिक को नए किराएदार की तलाश में भटकना न पड़े। मेरे आसपास जो जो पड़ोसी रहते हैं वे खुद मकान मालिक नहीं हैं, बल्कि मकान मालिकों के किराएदार हैं। तो किराएदार आते तो रहने के लिए हैं, पर पता नहीं क्यों जल्दी चले जाते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं कि उनको भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुनिया के सातों सुख में एक महत्वपूर्ण सुख सज्जन पड़ोसी का होना है। प्रथम वास हो सुंदर वासा, दूसर सुख हो सज्जन पासा। तो मित्रों, अब तो यह कुदरत की कृपा है कि मेरे पास रहने वाले सभी पड़ोसी सज्जन हैं। इसलिए मैं भगवान से कहता हूं कि पड़ोसी सलामत रहें। सज्जन से ज्यादा तो संत कहता हूं पड़ोसियों को, क्यों इन संतों की संगत के लिए मेरा मन प्रायः तरसता रहता है। कभी मैं सुबह चाय पर सत्संग करने जा पहुंचता हूं, तो कभी शाम के नाश्ते के साथ चाय फटकारता हूं। पड़ोसियों को तलाश करता कोई अजनबी आ जाए तो मैं प्रायः बहाना खोज लेता हूं और अजनबी को लेकर मेरे घर जा पहुंचता हूं। कभी कोई ऐसी वैसी घटना घट जाए, नए वर्ष का प्रथम दिन हो, दिवाली हो, होली हो या कुछ भी हो, जिसमें उनके पास जाना करना लगे, तो मैं पहुंच जाता हूं। मैं इंतजार नहीं करता कि मेरे घर आए। इसलिए मेरे घर मिठाई भी कम आती है, नमकीन भी, बिस्कुट भी और चाय बनाने के लिए दूध भी। हे पाठक वृंद, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करें कि ऐसे पड़ोसी सदा सलामत रहें। आपके यहाँ भी पड़ोसी ऐसे ही आए, पड़ोसियों का धंधा बढ़ता रहे और हम लोग यह मिलकर गाएं, सह नाभवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे। तो मित्रों, ऐसे भले पड़ोसी सलामत रहें और जैसे मुझे मिले वैसे आपको भी मिले। धन्यवाद।